नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है और झटका ऐसा है कि इससे उबरना महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की लॉटरी लग गई है, उनको बढ़त मिल गई है। जी हां, क्योंकि मामला गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या से जुड़ा है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में चंदन मिश्रा मामले में शूटर्स की पहचान हो चुकी है और जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है तौसीफ उर्फ बादशाह, जो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। जबकि उसके साथ जो अन्य शूटर्स थे उनकी पहचान मन्नू सूरजभान और भिंडी उर्फ बलवंत सिंह के रूप में हुई। हालांकि पांचवें शूटर की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है, पुलिस की जांच चल रही है। इसी बीच शूटर तौसीफ को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और जो जानकारी निकल कर आई है वो आपको भी हैरान कर देगी। दरअसल सुपारी किलर तौसीफ बादशाह का कनेक्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की पार्टी से निकला है, जिससे बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। जी हां, उसी पशुपति पारस से जो चिराग पासवान के चाचा भी हैं और वर्तमान में महागठबंधन का हिस्सा। पूरा मामला आपको बताएंगे, पूरी कहानी से रूबरू कराएंगे, साथ ही बताएंगे कि कैसे चुनाव से पहले महागठबंधन की खटिया खड़ी हो गई है और पशुपति पारस पूरी तरह फंस गए। चुनाव से पहले पारस पर बड़ा खुलासा, पशुपति की लोजपा में कुख्यात गैंगस्टर, महागठबंधन को लग गया सबसे बड़ा झटका, बैकफुट पर तेजस्वी, लालू और पशुपति पारस। आपको बता दें कि चंदन मिश्रा मामले में जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, उसका एक पोस्टर सामने आया है जिसमें पशुपति पारस की तस्वीर है। जी हां, पोस्टर में पशुपति पारस की तस्वीर है और पोस्टर में तौसीफ खान की भी तस्वीर लगी है, जिसमें उसके नाम के नीचे समाज सेवी लिखा है। इसमें तौसीफ खान के एक और सहयोगी की भी फोटो है जिसका नाम निशु खान है। पोस्टर में निशु खान की दो तस्वीर है। निशु खान एक तस्वीर में प्रिंस पासवान के साथ दिख रहा है तो दूसरी तस्वीर में पशुपति पारस के साथ दिख रहा है। प्रिंस पासवान पिछले बार समस्तीपुर से सांसद थे। पोस्टर में लिखा है कि अगर चांद की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आपको बता दें कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा हैं और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। वर्तमान में पारस की पार्टी महागठबंधन के साथ है और यही उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई। हालांकि चंदन मिश्रा मामले में अब तक पुलिस के हाथ अपराधी नहीं चढ़े। जो कांड हुआ है 28 घंटे बाद भी अब तक किसी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। हालांकि 6 में से 4 की पहचान तो हो गई और मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह निकला है जो फुलवारी शरीफ का है, जबकि बाकी 3 शूटर्स मन्नू सूरजभान और बलवंत सिंह बक्सर का रहने वाला है। इस शूटआउट को लीड करने वाला अपराधी तौसीफ बादशाह है जो कांड के समय सफेद प्रिंटेड शर्ट और नीली जींस में बिना टोपी पहने खुलेआम देखा गया। तौसीफ सेंट कैरेंस स्कूल का पढ़ा लिखा है और फुलवारी शरीफ इलाके में जमीन का कारोबार करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का। वो लोगों के बीच खुद को बादशाह के नाम से पहचानता है और पुलिस सूत्रों के मुताबिक तौसीफ का गैंग इसी तरह से सुपारी लेकर लोगों की जान लेता था। इसलिए आशंका है कि चंदन मिश्रा भी इसी गैंग की हत्या का भेंट चढ़ गया है। हालांकि चंदन मिश्रा भी कुख्यात गैंगस्टर था और ये दोनों आपस में पहले दोस्त थे, फिर आगे चलकर दुश्मन बन गए। लेकिन यहां हम चुनावी बात करेंगे, यहां हम पशुपति पारस की बात करेंगे और चुनाव से पहले फंसे महागठबंधन। चुनाव से पहले फंस गया महागठबंधन। जैसे ही ये खुलासा हुआ कि तौसीफ का कनेक्शन पशुपति पारस की लोजपा से है, बिहार में बवाल मच गया। हर ओर पशुपति पारस को लेकर बातें शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर पशुपति पारस ट्रेंडिंग में आ गए और लोग सीधे सीधे सवाल करने लगे। आपको ध्यान होगा कैसे पशुपति पारस पिछले कुछ दिनों से लगातार महागठबंधन के साथ होने का हुंकार भर रहे हैं और खबरें तो यहां तक आ गई थी कि 4 से 5 सीटों पर उनकी बात तेजस्वी यादव से फाइनल भी हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस कांड के बाद क्या तेजस्वी यादव पशुपति पारस के साथ चुनाव में जाने का जोखिम लेते हैं, क्योंकि मामला अभी तो इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये मामला तूल पकड़ता जाएगा और महागठबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। हो सकता है तेजस्वी यादव पशुपति पारस से किनारा कर ले, क्योंकि जो पासवान समाज का
मुख्य कोर वोटर है वो चिराग पासवान के साथ है। हम आगे आपको बताएंगे चिराग की कैसे लॉटरी लगी, लेकिन यहां पर महागठबंधन पूरी तरह से फंस गया और खुलासा उस दिन हुआ है जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर आए थे। मोतिहारी में वो बिहार को हजारों करोड़ों की सौगात दे रहे थे और इधर पशुपति पारस की चुनावी नैया डोलने लगी। उनकी सियासत पर द एंड का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि एक ऐसा मामला जिसने पूरे बिहार को दहला दिया, देश भर में इसकी चर्चा है और तौसीफ बादशाह को लेकर तमाम बातें की जा रही है और अब उसी का जुड़ाव जो है वो पशुपति पारस से जुड़ा है। हालांकि इस मामले को लेकर सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, सुशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं, बिहार पुलिस भी कटघरे में है और जवाब तो देना होगा। नीतीश कुमार को भी जवाब देना होगा, बिहार पुलिस को भी जवाब देना होगा, एनडीए सरकार को भी जवाब देना होगा। लेकिन चुनावी नजरिए से पशुपति पारस का जवाब सबसे अहम हो गया है, क्योंकि पशुपति पारस की पूरी जो सियासत है वो दलित पॉलिटिक्स पर टिकी हुई है और यहां पर जो मैसेज लोगों में गया है, अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या खुलासे होते हैं। हालांकि एक बात तो तय है, अब पशुपति पारस और तेजस्वी यादव, देखना होगा कि इन दोनों की पॉलिटिकल केमिस्ट्री कैसी नजर आती है। क्या राहुल गांधी की रैली में पशुपति पारस नजर आते हैं? क्या तेजस्वी के साथ वो मंच साझा करते हैं? क्योंकि एनडीए इसे बड़ा मुद्दा बना सकता है। जेडीयू और बीजेपी पारस पर सीधे सवाल खड़े कर सकती है और सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान एनडीए के साथ है। ऐसे में चिराग का रुख दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तक इस मामले में चिराग की कोई टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन चिराग को लेकर हर किसी का मानना है कि उनके चाचा और उनके बीच जो तनातनी हुई थी, उसके बाद पशुपति पारस के जो दिन हैं वो खराब होते चले गए और आज के समय में पशुपति पारस की स्थिति ऐसी है कि आप सोच लीजिए कि उनकी पार्टी में एक बड़ा गैंगस्टर जिसका नाम खुलेआम सामने लिया जा रहा है। चिराग फिर मार लेंगे सियासी बाजी। एक और जहां पशुपति पारस बुरी तरह से फंस गए हैं, तो दूसरी ओर चिराग पासवान की लॉटरी लग गई। हर ओर चिराग पासवान छाए हुए हैं। आपको ध्यान होगा चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बातें करते हैं और पिछले कुछ समय से अपने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में तमाम तरीके की बातें चल रही थी कि चिराग पासवान और पशुपति पारस को एनडीए साथ लेकर चलेगी और दोनों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। लेकिन पीएम मोदी ने अपने फैसले से चौंकाया, लोजपा को 5 सीटें दी और पांचों ही सीट लोजपा रामविलास के खाते में गई, यानी चिराग पासवान की पार्टी में गई और चिराग किस्मत के धनी, पांचों की पांचों सीट पर उनकी पार्टी ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद बिहार की सियासत बदल गई। पशुपति पारस हाशिए पर चले गए, ना वो घर के रहे ना वो घाट के रहे। एक समय में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, पार्टी में तोड़फोड़ की, 6 में से 5 सांसद को अपने पाले में कर लिया, सब कुछ हासिल कर लिया था। लेकिन समय ने ऐसा चक्र बदला, समय ने ऐसी करवट ली कि आज पारस की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि जैसा मैंने आपको कहा कि ना वो घर के रहे ना वो घाट के रहे और पारस सवालों के कटघरे में है। अब चिराग पासवान उन पर हमलावर हो सकते हैं। पासवान जाति की आबादी बिहार में 5% के आसपास है, उससे ज्यादा ही है। पासवान वोटर बड़ी संख्या में बिहार में वोट करते हैं और बेहद निर्णायक होते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, पिछले कुछ समय से पासवान वोटर, अगर आंकड़े के तौर पर बात की जाए तो 90 से 95% चिराग पासवान के साथ गए, यानी जो लेगेसी रामविलास पासवान छोड़ कर गए थे वो चिराग पासवान के साथ दिखती, ना कि पशुपति पारस की। ऐसे में अब चिराग पासवान फ्रंट फुट पर आ गए और पासवान जाति न सिर्फ चिराग के साथ जाएगी बल्कि पशुपति पारस, जो एक तरह से कहें कि महागठबंधन की एक मजबूत कड़ी थे, अब वो कमजोर कड़ी बन गए और अगर यहां से चिराग पशुपति पारस पर हमले करते हैं जुबानी तौर पर, तो महागठबंधन तो फंसेगा ही, साथ ही बिहार चुनाव में महागठबंधन की राहें बहुत मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि चिराग पासवान एक युवा नेता के तौर पर उनकी छवि है और निश्चित तौर पर वो इस मामले में पशुपति पारस पर सवाल उठाएंगे और जब सवाल उठाएंगे तब देखने लायक होगा कि तेजस्वी और राहुल गांधी का उस पर जवाब क्या आता है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। चाचा और भतीजे की सियासत पर एक बार फिर से पूरे प्रदेश की नजर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पशुपति पारस इस मामले में क्या बयान देते हैं, क्या बातें उनकी ओर से निकल कर आती हैं, जो आरोप लग रहे हैं उनकी पार्टी पर, क्या वो इससे किनारा करते हैं या उसका जवाब देते हैं, और दूसरी ओर चिराग पासवान की भूमिका क्या होती है।
वो पशुपति पारस की लोजपा पर क्या टिप्पणी करते हैं और पशुपति पारस पर क्या कहते हैं। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।